भारत भूल कर भी गलती ना करे, पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ का हालिया बयान इश्तियाल अंगेज करार। ISPR ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़े किया कि पाकिस्तान का वजूद और जोग्राफिया अटल हकीकत है। एटमी मुल्क को मिटाने की धमकी ज़हनी दिवालियापन, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत। भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। तूफान से पहले सुकूत। अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मत से मुतालिक मायनी खेज पोस्ट। धमकी दी कि अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, मालूम नहीं डील जल्द मुमकिन हो सकेगी या नहीं। मुआहिदा करना खुद ईरान के मुफाद में है। मुज़ाकरात में तातुल की सूरत में सख्त इक़दामात किए जा सकते हैं। सेंटकॉम के किराए के ठिकानों पर हमारा जवाबी हमला इंतहाई महदूद था, लेकिन ये जब्त हमेशा नहीं रहेगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर की वार्निंग। मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा, लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, आबनाए हुर्मस पर अपनी खुद मुख्तारी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। दुश्मन के फौजी साजो सामान को हुर्मस से नहीं गुजरने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत। मरियम औरंगजेब ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मरियम नवाज की बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वफ्द की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। वज़ीर आला पंजाब वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी करेंगी। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न। मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी। 5 नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना के नए अरकान से हल्फ लिया। मौवने खसूसी शफीउल्लाह जान को भी वजीर बना दिया गया। जैकबाबाद की तहसील ठुल में गांव को शोलों की नजर करने वाले कौन? पुलिस असल मुल्जिमान तक ना पहुंच सकी। लड़के के वालिद ने घरों को आग लगाने का इल्जाम सरदारों पर लगा दिया। कहा, सरदारों ने गांव जलाने का हुक्म दिया, स्कूल को भी आग लगा दी ताकि कोई तालीम हासिल न कर सके। गांव जलता रहा, पुलिस ने ताउन नहीं किया। मेरे बेटे ने कोर्ट में शादी की, गांव वालों का क्या कसूर था? लड़की के वालिद ने आग लगाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि लड़के वालों ने हमारे गांव पर हमला करके 2 बेटियों को अगवा किया। 9 बेहाता जोड़ा जान की अमान मांगने पर मजबूर। अदालत और आला हुकाम से तहफ्फुज की अपील कर दी। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग। एक और अकाउंट कानून की गिरफ्त में आ गया। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से रुजू। पिंकी का रिटेल की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। डिजिटल रवाबित बुनियादी जरूरत। हुकूमत डिजिटल रसाई और राबताकारी के लिए फरोग के लिए कोशा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की जानिब गामजन है। फाइबर नेटवर्क की तोसी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जवाबित पर काम जारी है। 5G स्पेक्ट्रम की हालिया कामयाब शफाफ नीलामी डिजिटल पाकिस्तान की जानिब अहम संग मील करार। और मुल्क भर में गर्मी का जोर। लाहौर में आज सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 40 डिग्री हो गया। इस हफ्ते 44 तक जाने की पेशगोई। PDMA का हीट वेव अलर्ट जारी। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें। रूस और मुत्तहदा अरब अमारात के सुदूर का राबता। ईरान जंग और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। बाहमी ताल्लुकात और जंग बंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। नए बजट की तैयारी। IMF से मुज़ाकरात जारी। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR के नए वादे और दावे।
सनती पैदावार की निगरानी का मौसर निजाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजिर दोस्त स्कीम की नाकामी के बाद FPR का नई फिक्स स्कीम लाने का फैसला। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स देना होगा। एक बार फिर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज की अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वफ्द की यादगार शोहदा पर हाजिरी। वजीर आला पंजाब वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, 5 नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फजल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना के नए अरकान से हल्फ लिया। मुआविन खुसूसी शफीउल्लाह जान को भी वजीर बना दिया गया। 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी। बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोझ सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर FPR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी से नाखुश। कहा ये इदारे जितना कमाते हैं सब उनकी जेब में जाता है। पिंकी मुनशियात केस में पुलिस की बड़ी कामयाबी। कोकेन क्वीन का एक और अकाउंटेंट कानून की गिरफ्त में आ गया। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ, शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से राब्ता। आला अफसरान के इजलास में स्कैंडल का जायजा। नेटवर्क से मुनशियात खरीदने वालों को गवाह बनाने का फैसला। रकूम की मुंतकली, डीलर्स और खरीदारों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में भी 5वां मुकदमा मंजर-ए-आम पर। 2018 में पकड़े गए मुनशियात फरोश ने दौरान तफ्तीश अनमोल पिंकी से माल लेने का एतराफ किया था। पहले दाम फिर काम, पिंकी नेटवर्क तरसील कैसे करता था? तफ्तीशी इदारों ने खोज लगा लिया। रकम वसूल होने के 10 मिनट के बाद मनशियात तयशुदा लोकेशन पर रखवाई जाती। लाइव लोकेशन और पैकेट की तस्वीर कस्टमर को भिजवाई जाती। मुलजिमा के मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक मुकम्मल। बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली गई। पसंद की शादी की सजा पूरे गांव को। जैकबाबाद की तहसील ठुल में 150 घरों को जलाने वालों के गिर्द घेरा तक। 10 नामजद समेत 20 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी, अदालत में निकाह किया, किसी ने अगवा नहीं किया। लड़की ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, फौरी कार्रवाई की हिदायत। करोड़ों रुपए की गंदुम और सामान जल गया, मुतासरीन का दावा। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बनू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान 5 अमन दुश्मन हलाक। चौकी फतह खेल हमले में मुलव्विस असद यार, नेमतुल्ला और अहम कमांडर मंसूर भी शामिल। दालबंदीन में पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 2 अहलकार जख्मी। ईद उल अज़हा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। जोनल कमेटियां भी चांद देखेंगी। स्पार्को के मुताबिक जिलहज का चांद आज नजर आने का वाज़ेह इम्कान है। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद आज देखा जाएगा। सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जमीन पोस्ट टाइगर्स ने कौमी बैटिंग लाइन को बेबस कर दिया। पहले टेस्ट के हीरो अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस का फ्लॉप शो। कप्तान शान मसूद सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्पिन के माहिर समझे जाने वाले सऊद शकील 8 रन बनाकर मेहदी हसन का शिकार। दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज शाहीनों की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 278 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। रोनाल्डो का सऊदी सरजमीन पर टाइटल जीतने का ख्वाब फिर टूट गया। एशियन चैंपियंस लीग 2 के फाइनल में अल नसर को 1-0 से शिकस्त। जापान के क्लब गांबा ओसाका ने अल नसर को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया।
सेल्टिक ने स्कॉटिश प्रीमियरशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फैसला लीग मैच में सेल्टिक ने हॉर्स को 1 के मुकाबले 3 गोल से जेर किया। आखिरी मिनट में गोल पर शायकीन बेकाबू, खुशी से मैदान में धावा बोल दिया। जश्न के दौरान पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इटालियन ओपन विमेंस का ताज तीसरी मर्तबा अलीना स्विटोलिना के सर सज गया। यूक्रेन की टेनिस स्टार ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। मेंस इवेंट में वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए। टाइटल मार्का आज सिनर और नॉर्वे के कैस्पर रुड के दरमियान होगा। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का कैनेस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। सनम सईद माजी की मारूफ अदाकारा शमीम आरा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। सनम सईद कैनेस रेड कार्पेट पर कदम रखने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा है।